हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो उनसे? क्या है उनके दिल का हाल? क्या वो तड़पते हैं आपके लिए? आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले इस टैरो डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। तो आपको इस टैरो डेक से आपकी एनर्जी देखिएगा कि आपसे मैच हो रही है या नहीं। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है हर किसी के साथ में मैच हो। सो अगर आपको एनर्जीज मैचिंग लगे तो आप समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है। फिर उसके आगे हम इस टैरो डेक से आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, और ये सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे भी हम डिटेल में आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या उनके मैसेज है उनके दिल का, ये जानेंगे हम। और लास्ट में एंजल्स से गाइडेंस लेंगे कि एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त आपकी लव लाइफ में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। अपने पर्सन को याद करिए और मन में उनके विचार लाइए। उनकी तस्वीर अगर आपके पास हो तो वो देख सकते हैं आप, इससे जल्दी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। उनका नाम लीजिए मन में और डिवाइन पर ट्रस्ट करके रीडिंग देखिए। तो जब भी आप डिवाइन पर ट्रस्ट करके कोई रीडिंग तक पहुंचेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगी। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। तो आई थिंक आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको आकर के कमिटमेंट दें, एंड अगर उनसे गलती हुई है तो आप उनसे माफी की भी उम्मीद कर रहे हैं। सो यू आर एक्सपेक्टिंग सम कम्युनिकेशन और अपॉलॉजी फ्रॉम योर पार्टनर। तो आप इंतजार में बैठे हैं कि आपके पार्टनर आएंगे और आपसे कहेंगे कि हाँ, मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे आपके साथ जिंदगी बिताना है। सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर। द हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। यस, बहुत ज्यादा डीपली आप इस रिलेशनशिप को अपने ख्यालों में, जहन में रात दिन सोच रहे हैं। और आपके हिसाब से आपके जो पार्टनर है वो आपके ट्रू सोलमेट है। मतलब आपको उनके साथ में बहुत ही ज्यादा मेंटल कंपैटिबिलिटी फील होती है। आपके वाइब्रेशंस आपके पार्टनर बराबर समझ पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके मन की बात वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उनके मन की बात आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो। इसलिए यू फील दैट उनके साथ ही आप हमेशा खुश रह सकते हो। उनके साथ में यू सी अ फ्यूचर विद देम। ओके, आप अपने पार्टनर के साथ में अपना एक फ्यूचर देख रहे हो। उसके नीचे भी देखिए 9 ऑफ कप्स है। तो आपके लिए आपके पार्टनर ही आपके विश फुलफिलमेंट है। सो बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर के कि हाँ, आपको इन्हीं के साथ शादी करनी है, इन्हीं के साथ जिंदगी बिताना है, इनसे अच्छा लाइफ पार्टनर तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता है। यू आर इन टू दैट काइंड ऑफ इमोशन अबाउट योर पार्टनर। तो आपकी फीलिंग में आपके पार्टनर ही सर्वोपरि है इस वक्त आपके लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपके पार्टनर से। ठीक है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है और ये चीज आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आपको एकदम रोने जैसी हालत है और आप अंदर ही अंदर अपने उस टेंशन में ना एकदम लहूलुहान हो रहे हो। तो यानी कि बहुत पेन है आपके अंदर, बहुत दर्द है, बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि आपको आपके पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और आप डेस्परेटली चाह रहे हो आपके पार्टनर से कमिटमेंट। लेकिन जो चीज इंसान चाहता है वही मिलता नहीं है उसको। तो आपकी हालत वही है कि आप कमिटमेंट चाह रहे हो और आपके पर्सन आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हैं। यू डोंट हैव एनी आइडिया कि आपके पर्सन आपके साथ में शादी करेंगे या नहीं करेंगे, आपके साथ जिंदगी बिताएंगे या नहीं बिताएंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। यहां ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स है। तो ऐसे लग रहा है कि शायद आपने आपके पार्टनर से कमिटमेंट मांगा था रिसेंट पास्ट में, और क्लैरिटी मांगी थी आपके पार्टनर से जो आपको नहीं मिली। ओके, और हो सकता है कि इस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत सेपरेशन भी आ चुका है। तो ये चीज आपको बहुत दर्द दे रही है कि आप जो चाह रहे थे आपके पार्टनर से वो चीज आपको मिला नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी आप दोनों में अनबन हो गई और दूरियां बढ़ गई हैं। सो कहीं ना कहीं ये रीजन था सेपरेशन का कि आप अभी कमिटमेंट मांग रहे हैं और आपके पर्सन नहीं दे रहे हैं। इस वजह से भी शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है।
तो आई थिंक इस वजह से आप उनसे नाराज हो गए हो। ओके, आपको लग रहा है कि यार ये बंदा मेरे साथ टाइम पास कर रहा है या बंदी मेरे साथ टाइम पास कर रही है, तो मुझे नहीं रहना है इस रिश्ते में। आप बहुत दुखी हैं, हालांकि आप चाहते हो, यही पार्टनर चाह रहे हो, लेकिन उनसे जो आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है। तो ये चीज आपको बहुत दर्द दे रही है, दुख दे रहा है, और आप इस वजह से आप नाराज हो गए हो। ओके, यस, अब नाराज हो और अब आप वेटिंग मोड में चले गए हो। आप इंतजार कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वक्त बदलेगा, हालात बदल जाएंगे। अभी आप अपने आप पर संतुलन बनाए रख रहे हो, आप अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो। दिस इज वेरी पेनफुल फॉर यू कि आपने जो मांगा आपके पार्टनर से, मुंह खोलकर आपने शायद उनसे कहा कि बहुत हो चुका, बहुत समय हम डेटिंग कर चुके, लेकिन अब वक्त आ गया है दैट यू शुड गिव कमिटमेंट, लेकिन आपके पार्टनर से आपको नहीं मिला। तो ये चीज बहुत आपको तकलीफ दे रही है, दुख दे रहा है, और आप बहुत अपने आप को संभाल कर रोक कर बैठे हो। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या मूव ऑन कर लेना चाहिए या इसी रिलेशनशिप में रहना है। आपके लिए यही आपका सोलमेट है, तो आपके लिए मूव ऑन करना भी आसान नहीं हो रहा है। सो यू आर इन डीप पेन अबाउट दिस। डेथ, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपको ऐसे लग रहा है कि आपने इतना प्यार दिया है आपके पार्टनर को, इतना आपने अपना सब कुछ लुटा दिया अपने पार्टनर के पीछे। आपने जितना प्यार दिया उतना शायद आप किसी और को आपने दिया नहीं लाइफ में, और आपके पार्टनर को भी नहीं मिला होगा आपके अलावा किसी और से। तो यू फील कि आपके पार्टनर के एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक ना एक दिन हालात बदलेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, और आपके जो पार्टनर हैं, जो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जो ऑन एंड ऑफ करते हैं आपके साथ में, बहुत ही आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है मेरे साथ में या कर रही है, ये एक फ्लिंग एनर्जी है, तो आपको लग रहा है कि इंतजार करने से वक्त बदलेगा, हालात बदल जाएंगे और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे देंगे। ओके, इस उम्मीद में आज आप जी रहे हो। हालांकि अभी आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप नाराज हो, बट ये उम्मीद की किरण आपने छोड़ी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। उनका जो फ्लिंग नेचर है, उनका जो रोमांटिक नेचर है, लोगों के साथ में उठना बैठना, लोग आपके अलावा भी और दूसरों के साथ में बातचीत करते रहना, टाइम पास करना, ये सब चीजें एक दिन बंद हो जाएंगी और वो सीरियस हो जाएंगे आपके प्रति, ऐसा आपकी उम्मीद है। यू फील कि ये हालात बदलेंगे, वक्त बदलेगा और सब कुछ ठीक होगा और आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगी। सो दिस इज योर एनर्जी। तो अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसी आपकी एनर्जी है, सो लेट्स मूव अहेड और देखते हैं आगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्या वो सही में आपसे प्यार करते हैं, देंगे आपको कमिटमेंट, क्या होगा आगे, तो सब चेक करेंगे हम। उनकी एनर्जीज चेक करते हैं कि उनकी एनर्जी में क्या है। ओके, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पार्टनर भूले नहीं है आपको, ठीक है। जो कुछ भी आप दोनों में बातचीत होती थी, बहुत अच्छे मोमेंट्स जो आप लोगों ने साथ में स्पेंड किए हैं, जो वक्त आपने साथ में बिताया है, उन यादों को वो भी याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भूल चुके हैं आपको, तो डेफिनेटली आपके साथ में आप दोनों का जो एक टीम वर्क था, जो एक वक्त साथ में बिताते थे आप लोग, उन चीजों की याद में वो जरूर बैठे हैं। और उन बातों को, बेसिकली आपने उनसे क्या क्या कहा था उस समय रोमांटिक टाइम में, वो सारी रोमांटिक बातें, वो खत जो आपने उन्हें लिखे होंगे, जो एसएमएस किए होंगे, जो टेक्स्ट, जो अपने रील्स शेयर किए होंगे, वो सब कुछ वो बार बार जाकर के देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं ऐसा नहीं है, दे आर डेफिनेटली व्यूइंग दैट अगेन एंड अगेन। किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कार्ड। जो आप सेपरेशन आ गया है ना आप दोनों के बीच में, ये आपके पार्टनर पर भी असर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि असर नहीं कर रहा है, वो काफी इमोशनल है, हालांकि अपने इमोशंस दिखा नहीं रहे हैं। और जो डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों में, ये डिस्टेंस उनको भी बहुत दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है, और वो सोचने पर, इमोशनल होने पर मजबूर हो गए हैं। अगर वो पहले इमोशनल नहीं होते थे आपके प्रति, तो ये फिजिकल डिस्टेंस या ये जो इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों में, ये उनको भी तकलीफ पहुंचा रहा है। इस डिस्टेंस ने उनको भी इमोशनल बना दिया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। आपके पर्सन, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए उनके दिल में बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। जो टाइम आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया, जिसमें आप दोनों बहुत रोमांटिक हो जाते थे, बहुत ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट होता था आप दोनों में, उन पलों को वो बहुत याद कर रहे हैं और उसकी वजह से वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं। सो योर पर्सन सीम्स टू बी वेरी
सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, बहुत ज्यादा वो अट्रैक्टेड है आपके प्रति और उन पलों को डेफिनेटली बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और वो सब याद करके वो बहुत ज्यादा पैशनेट भी हो रहे हैं आपके प्रति। ओके, तो उन बातों को याद कर रहे हैं, उन पलों को याद कर रहे हैं जो पल आप लोगों ने साथ में बिताया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आपके पार्टनर को पता नहीं है कि अब आप क्या करोगे, क्या डिसीजन आपने लिया है। आपने उनसे कमिटमेंट मांगा, उन्होंने नहीं दिया, तो अब आप नाराज हो गए हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने शायद उनको ब्लॉक कर दिया है। तो अब आपके पार्टनर को क्लैरिफिकेशन ही नहीं है कि आप क्या चाह रहे हो, वो कंफ्यूज्ड हैं आपके एनर्जीज को लेकर के। दे डोंट नो कि जिस व्यक्ति ने मुझे कांटेक्ट बंद कर दिया है, क्या फिर से हम दोनों का रियूनियन होगा, क्या आप उनसे बात करने के लिए रेडी हो, क्या फिर से वही पुराने रिश्ते जीने के लिए आप रेडी हो। सो दे डोंट हैव एन आइडिया अबाउट यू। ओके, अब वो कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपने शायद उनको ब्लॉक कर दिया है, गुस्से की वजह से आप उनसे नाराज हो गए और उस नाराजगी में आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। कहीं पर भी आपने कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा ही नहीं है। तो इस वजह से आपका जो सेल्फ डिफेंसिव मोड है, आपके पार्टनर अब उम्मीद कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने इस नो कांटेक्ट जोन से बाहर निकलो, आप अपनी नाराजगी छोड़कर उनसे बात करो या कुछ क्लैरिटी दो उन्हें। ऐसा वो प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि दे डेफिनेटली वांट यू, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए। ओके, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है उनके दिल में आपके लिए, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके फोटोज देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके प्रति फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, सो दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं आपके साथ में रियूनियन का। आपके फोटोज रात दिन देखते हैं, सोशल मीडिया पर बार बार आपका स्टेटस चेक करते हैं कि क्या आपने पोस्ट किया है, क्या है आपके मन में, क्या चल रहा है, ये सब कुछ वो चेक करते रहते हैं। ओके, आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। सो वी हैव ग्रीफ, यस, दुख है, दुखी है वो। अगर आपको लग रहा है कि वो दुखी नहीं है तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ग्रीफ कार्ड ने क्लियर कर दिया है कि यस, आपके पार्टनर दुखी हैं आपसे दूर होकर के। विक्टिम, यस, उन्हें समझ में आ रहा है कि यस, उनसे क्या गलती हुई है, तो विक्टिम मोड में जा रहे हैं आपके पर्सन। उन्हें एहसास है। डिसिपेटिंग, उन्हें लग रहा है कि कहीं आप उन्हें भूल तो नहीं गए। उन्हें लग रहा है कि ये जो पल आपने साथ में बिताए वो तो इतने दिल से याद कर रहे हैं, लेकिन क्या आप भूल गए हो उन्हें। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन दूरियों ने आपको उनसे अलग कर दिया है, तो उन्हें डर है कि कहीं आप उनकी यादों को मिटा ना दो, आप उनको भूल ना जाओ, क्योंकि गलती उनसे हुई है। आपने उनसे कमिटमेंट मांगा, उन्होंने दिया नहीं आपको, तो अब आप उनसे जब नाराज हो गए हो तब वो दुखी है, वो उनको अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। सो नाउ दे आर फियरिंग कि कहीं आप उनसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ, कहीं सब कुछ जो आप दोनों के बीच में पहले था वो सब कुछ कहीं खत्म ना हो जाए। सो नाउ योर पर्सन इज रियलाइजिंग, अक्सर लोग दूर जाने के बाद ही वैल्यू करना सीखते हैं। सिक्स्थ चक्र, अब उनका इंट्यूशन जाग रहा है आपके पर्सन का, अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है। द गार्डन एंड द गेट एंड डोर टू रोमांस। देखिए, आपके पर्सन को अब रियलाइजेशन हो रहा है, उनका इंट्यूशन, अब उनकी तीसरी आंख खुल रही है कि एक्चुअली उनसे क्या गलतियां हुई, क्या सही था, क्या गलत था। अब उनको क्लैरिटी मिल रही है, उनको सब बात ठीक से समझ में आ रहा है। गार्डन एंड द गेट, लेकिन अभी भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो डर रहे हैं आपके पास आने में कि पता नहीं आप क्या रिएक्ट करो, क्या नहीं करो। तो यहाँ जो ये लेडी दिख रही है कि दरवाजा खोल के आगे बढ़ नहीं रही है, गेट खोल के, तो सेम वे आपके पर्सन की हालत है। वो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई उन्हें इशारा मिले तो वो आगे बढ़ेंगे। एंड डोर टू रोमांस ये क्लियर कर रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल विक्टिम मोड में है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। आइए और जानते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है।
राउंड एंड राउंड, वो आपके ख्यालों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, रात दिन बस सोचे जा रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हैं। को क्रिएट, उन्हें पता है कि इस रिश्ते को अब फिर से उन्हें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके साथ में मिलकर के उन्हें इस रिश्ते में फिर से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाकर के आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा। ये एक हाथ से ताली बजने वाली चीज नहीं है। सो उनको एहसास हो गया है कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं दिया इस रिलेशनशिप में, उनके एंड से क्या कमी रह गई। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि रिश्ता एक से नहीं दो से बनता है। तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या करने की जरूरत है। रात दिन सोच सोच कर आपके पर्सन देखिए ब्रीथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो विश्वास में बैठे हैं कि यस ये सब कुछ मैं ठीक करूंगा या हो जाएगा सब कुछ। सो नाउ दे आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप। कम टू द एज, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर कम टू द एज है, जो दिखा रहा है कि नाउ योर पर्सन इज रियलाइजिंग कि उन्हें एफर्ट्स डालनी पड़ेगी, उन्हें कुछ रिस्की एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तब जाकर के ये रिश्ता चलेगा, अदरवाइज ये रिश्ता नहीं चल सकता। आइए लव सिचुएशन कार्ड से जानते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या सिचुएशन इस वक्त चल रहा है। मेंटल प्रिजन, देखिए आपके पर्सन यहाँ मेंटल प्रिजन में, हमें यहाँ पर प्रिजन कार्ड आया, ये राउंड एंड राउंड कार्ड आया था, ठीक है, जो रात दिन उनके ख्याल बस चल रहे हैं। यहाँ ग्रीफ और विक्टिम कार्ड आया था, तो यानी कि उनके जो ख्याल है ना उसमें कंटिन्यूसली सोच सोच कर वो एक मेंटल प्रिजन में कैद हो गए हैं, तो इतना ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सैक्रिफाइस फॉर लव, अब उन्हें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस, उन्हें समझ में आ गया है कि उनसे क्या गलती हुई है। अब इस रिश्ते के लिए, इस प्यार को बचाने के लिए उनको क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्या एफर्ट्स डालना पड़ेगा, वो सब कुछ अब वो करना चाहते हैं और उनकी एनर्जी में वो आ चुका है कि यस दे हैव रियलाइज्ड। ओके, चिल्ड्रन इन्वॉल्व, यूजिंग चाइल्ड एज अ पॉन, स्टेइंग फॉर द किड्स। देखिए अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके चिल्ड्रन हैं, तो हो सकता है इस वजह से भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे, अगर उनके पहले से कोई बच्चे हैं तो हो सकता है इस वजह से भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे। सो फिलहाल यहाँ पर जिनके बच्चे नहीं हैं, ये समझ लीजिए कि आपके पर्सन को की एनर्जी में ना एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है कि जिसकी वजह से वो अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। चिल्ड्रन का मतलब यहाँ दो एनर्जीज हैं, जो लोग ऐसे लोगों के साथ में हैं जिनके पहले से बच्चे हैं तो उसकी वजह से नहीं दे रहे थे, और या नहीं तो आपके पर्सन की एनर्जी एक चिल्ड्रन की तरह थी हमेशा, जिसकी वजह से उन्होंने कभी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग कि यस मैंने बहुत बचकानी हरकत की है, अब वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। देखिए नेक्स्ट कार्ड है लव ग्रोथ। लव्स ग्रोथ यानी कि अब प्यार उनका बढ़ रहा है, अब उनका प्यार जागा है, अब उनका हमें इंट्यूशन वाला कार्ड आया था 6th चक्रा, तो अब उनको बहुत क्लैरिटी मिल रही है, अब उनके दिल में प्यार बढ़ रहा है आपके लिए। लव दैट ग्रोज विथ टाइम नीड्स टाइम टू ग्रो, तो अब उनके दिल में प्यार जाग रहा है धीरे धीरे। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उनसे क्या गलतियां हुई, क्या उन्हें करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए। आइए मैसेंजर्स ऑफ द हार्ट ओरेकल से जानते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके दिल में क्या मैसेज है आपके लिए। बेसिकली उनके दिल में आपके लिए क्या मैसेज है। Justice. They are trying to do the right thing by offering you something more solid and giving it careful consideration. अब आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उन्हें आपको क्या देना चाहिए था रिश्ते में, जो उन्होंने आपको नहीं दिया। अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये उनका हार्ट अब समझ चुका है, ठीक है। स्टक इन लूप, देखिए हमें राउंड एंड राउंड कार्ड आया था और अब ये है stuck in loop. A pattern has become familiar to them and they are wanting to break free from the same loop they keep repeating. तो इसके पहले जो वो ऑन एंड ऑफ करते थे उन सब से वो बाहर निकलेंगे। अभी जो मेंटल प्रिजन में कैद है उससे भी बाहर निकलेंगे आपके पर्सन। गॉसिप, देयर इज अ लॉट ऑफ गॉसिप दैट्स अराउंड दिस रिलेशनशिप। तो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो मेरे ख्याल से दूसरों के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में उन्हें क्या करने की जरूरत है।
frequency. They are aligning to the frequency of love and operating at a high frequency visualization with operation to receiving. अब उनका जो frequency level है इस relationship में, अब उनका vibration ऊपर हो रहा है, यानी कि now their vibration is rising. अब उनके अंदर एक growth आ रहा है, एक maturity आ रही है आपके person में, जो इस relationship को आगे लेकर के जाएगा. ठीक है? So now you have a very good energy about your person. आपके person एक self realization mode में आ चुके हैं. आइए एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस समय. नो, यानी कि अभी इस वक्त आपको आपके पर्सन के एंड से कोई मैसेज नहीं मिलेगा. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, कुछ है ऐसा जो आपकी मदद कर सके इस रिलेशनशिप में, तो आपको जरूर उनसे कोई हेल्प मिलेगा. नेक्स्ट इज डोंट स्टॉप. आप रुक मत जाइए रिश्ते में. आपने जो खुद को रोक लिया है, प्लीज डोंट स्टॉप, मूव अहेड, कीप मूविंग अहेड इन लाइफ. रुक जाने से सब कुछ चीजें बंद हो जाती हैं, तो यहाँ रुक मत जाइए, आगे बढ़िए. रोमांस एंजल्स कह रहे हैं फाइनेंसेस एंड करियर. हो सकता है आपके पर्सन अपने फाइनेंसेस और करियर में भी बिजी होंगे, तो ये भी कुछ चैलेंजेस होती हैं व्यक्ति के लाइफ में. नेक्स्ट कार्ड इज वेडिंग एंड ट्रू लव. तो रोमांस एंजल्स ने क्लियर कर दिया है कि यस, आपके पार्टनर के का जो प्यार है आपके लिए वो ट्रू लव है, और आप दोनों की डेफिनेटली शादी होगी आगे जाकर के. यानी कि आप जो कमिटमेंट मांग रहे हैं, चलिए वेडिंग, हर किसी के लाइफ में वेडिंग इमीडिएटली नहीं हो सकता है, लेकिन जो हमने रीडिंग के स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी देखी थी कि आप कमिटमेंट मांग रहे थे आपके पार्टनर से, जो उन्होंने पास्ट में आपको नहीं दिया, बट इन अब आगे जाकर के आपके पार्टनर को जो रियलाइजेशन हुआ है, इससे अब आपको वो कमिटमेंट देंगे, क्योंकि अब उन्हें ट्रू लव का भी एहसास हुआ है. सो नाउ रोमांस एंजल्स हैज मेड इट वेरी क्लियर फॉर यू कि आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट डेफिनेटली मिलेगा. ठीक है? सो ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, क्या आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं. इन सभी सवालों के जवाब हमने देखे. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर.